हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे ज्योग्राफी पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट नए हो प्लीज़ चैनल पर जाएं और उन सारे वीडियोज़ को देखें। तो आज हम लोग इसमें करेंगे ज्योग्राफी पार्ट 3, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में मीन्स आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत हेल्प होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए और चैनल को शेयर करिए। और अगर हाँ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर दिया करिए। ओके, तो बस इतना ही। आगे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है। आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा राज्य है जिसकी भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है। ऑप्शन ए पंजाब, बी पश्चिम बंगाल, सी हरियाणा या डी हिमाचल प्रदेश। आप अपने राइट आंसर कीजिए। आप अपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। यहाँ पे सी हरियाणा। पंजाब जो है वो पाकिस्तान की सीमा को टच करता है। पंजाब किसकी सीमा को टच करता है, सॉरी, पंजाब जो है वो पाकिस्तान की सीमा को टच करता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल आपका बांग्लादेश की सीमा को टच करता है। और अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश आपका चीन की सीमा को टच करता है। लेकिन जो हरियाणा है आपका, हरियाणा किसी की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बन गया है, डॉट डॉट में स्थित है। एक माजुली द्वीप है, नदी द्वीप है, मीन्स उसके चारों तरफ नदी है, बीच में वो द्वीप है जो कि एक जिला बन गया है और वो भारत का है। तो आपको बताना है कि वो भारत में कहाँ पर स्थित है। ए जम्मू कश्मीर, बी असम, सी कर्नाटक या डी हिमाचल प्रदेश। आप अपने राइट आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी असम होगा। वो द्वीप कहाँ पे स्थित है, असम में स्थित है। नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बन गया है, असम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, असम में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 8 सितंबर 2016 को माजुली को 35वां जिला बनाए जाने की घोषणा की। मीन्स मुख्यमंत्री असम के सर्बानंद सोनोवाल ने कब, 8 सितंबर 2016 को, याद रखिएगा ये डेट, कि 8 सितंबर 2016 को माजुली को 35वां जिला बना दिया गया। ठीक है, तो माजुली विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपकी, कि माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगर क्वेश्चन भी आता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पे है, तो वो आपका भारत में है और उसका नाम क्या है, माजुली है, और भारत के असम राज्य में स्थित है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, हट्टी गोल्ड माइंस कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है कि हट्टी जो गोल्ड माइन है वो कहाँ पर स्थित है, मीन्स किस राज्य में स्थित है। ए तमिलनाडु में, बी कर्नाटक में, सी केरल में या डी तेलंगाना में। आप अपने राइट आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सॉरी एक मिनट, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी आपका कर्नाटका होगा। कर्नाटका यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें हटी गोल्ड माइंस, तो हटी गोल्ड माइंस आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ से सोने का उत्खनन किया जाता है। किसका उत्खनन किया जाता है, याद रखिएगा, सोने का उत्खनन किया जाता है हटी गोल्ड माइंस से। इसकी स्थापना वर्ष 1947 में हैदराबाद गोल्ड माइंस के रूप में की गई थी। कब की गई थी स्थापना इसकी, तो 1947 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट मैदान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी उत्तर प्रदेश या डी असम। आप अपने राइट आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हिमाचल प्रदेश होगा। यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर क्या बनेगा, हिमाचल प्रदेश बनेगा। भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट मैदान चायल, आपका कौन सा मैदान है, चायल मैदान है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 7500 फीट है। कितनी है, 7500 फीट है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई।
और इसका निर्माण पटियाला के शाही परिवार द्वारा 1893 ईस्वी में करवाया गया था। ये भी पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम की, जो चायल है आपका मीन्स जो भारत का सबसे समुद्र से सबसे ऊंचाई वाला क्रिकेट मैदान है, उसको किस सन में बनवाया गया था? तो आपका आंसर क्या रहेगा? 1893 ईस्वी में करवाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? आपको बताना है इनमें से वह कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। ए राजस्थान, बी मिजोरम, सी त्रिपुरा या डी मणिपुर। आप अपने राइट आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी मणिपुर होगा भैया। मणिपुर से जो है आपकी कर्क रेखा होकर वहां से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित राज्यों से होकर गुजरती है। आपको यहाँ देख लीजिए कि जो कर्क रेखा है आपको गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। वहाँ पे ऑप्शन में था मणिपुर, ऑप्शन में यहाँ क्या था? मणिपुर। तो मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा, याद रखिएगा। किन किन राज्यों से? पहले आप याद रखिएगा गुजरात, और गुजरात के बाद में आपका है राजस्थान, गुजरात के बाद में है आपका राजस्थान, राजस्थान के बाद में है आपका मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद में है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद में आता है आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आता है आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद आता है आपका मिजोरम। तो इस प्रकार आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, थार का रेगिस्तान डॉट डॉट में स्थित है। आपको बताना है कि जो थार का रेगिस्तान है वो किस राज्य में स्थित है। ए मध्य प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी गुजरात में या डी उत्तराखंड में। चलिए आप अपने राइट आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी राजस्थान होगा। जो थार का रेगिस्तान है आपका वो राजस्थान राज्य में स्थित है। हमें बात करें, थार का रेगिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में राजस्थान राज्य में स्थित है। थार का जो रेगिस्तान है वो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, इसका कुछ भाग पाकिस्तान में पड़ता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसका कुछ भाग कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये आप लोग याद रख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है कि इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस रेगिस्तान का लगभग 85% भाग भारत में पड़ता है, और बाकी जो आपका 15% भाग है वो कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। इसका विस्तार 320,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। याद ध्यान रखिएगा इसको कि इसका जो विस्तार है 320,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी, यहाँ पे थोड़ा हाँ ठीक है, जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी डाटन में स्थित है। आपको बताना है कि जो जम्मू कश्मीर है उसकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी वो कहाँ पे रहती है? मीन्स ए जम्मू में होती है, या बी श्रीनगर, या सिर्फ गुलमर्ग, या डी अनंतनाग। आप राइट आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी श्रीनगर होगा। जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पर पड़ती है? श्रीनगर पे पड़ती है। लेकिन अगर हम वहीं बात करें उसकी शीतकालीन राजधानी, तो शीतकालीन राजधानी वहाँ कहाँ पड़ती है? जम्मू में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? जम्मू में पड़ती है। याद रखिएगा कि जो जम्मू कश्मीर है उसकी सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो ग्रीम्स मीन्स गर्मी में, तो वहाँ पे श्रीनगर समर में, और जो विंटर है आपका जम्मू में पड़ता है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं। ए पर्णपाती वन, बी कंटीले वन, सी ज्वारीय वन या डी पर्वतीय वन। आप अपने राइट आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, यहाँ पे पर्णपाती वन होगा। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? पर्णपाती वन है। यहाँ पे थोड़ा हम बात देख लेते हैं। भारत वन रिपोर्ट 2015 ISFR 2015 के अनुसार, एक ISFR मतलब है जो कि वो रिपोर्ट देता है वन की रिपोर्ट, तो वो दिया था उन्होंने कब? 2015 में। तो उसके अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। यहाँ कुल 77,462 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। वर्तमान में भी सभी जल्द ही SIFR ने 2017 ने रिजल्ट दिया है, तो क्या दिया है? 2017 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य क्रमशः, तो पहले सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? मध्य प्रदेश में, जो कि 77,414 वर्ग किलोमीटर। देखिए कुछ कम हुआ, पहले
2015 में 77,462 वर्ग किलोमीटर था, अब 77,414 वर्ग किलोमीटर ही बचा। मीन्स वनों की कटाई हो रही है यार, तो ये कहीं ना कहीं नुकसान करेगा आगे चल के। और नेक्स्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 66,964 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 55,547 वर्ग किलोमीटर। उड़ीसा है, उड़ीसा में आपका 51,345 वर्ग किलोमीटर। और लास्ट आपका महाराष्ट्र 50,682 वर्ग किलोमीटर है। तो ये सारे आप लोग क्षेत्रफल भी याद कर लीजिए। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्षेत्रफल, लेकिन आप अगर मेमोराइज करते हैं तो आपके लिए फ़ायदा होता है। कभी भी एग्जाम में अगर पूछ भी लेता है कि कितने वर्ग किलोमीटर में, या वहाँ पे क्षेत्रफल के अनुसार बताइए क्रमशः, तो वहाँ पे थोड़ा फ़ायदा होगा, तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सुंदरबंस विश्व के टाइडल हेलोफाइटिक डाटा जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। आपको बताना है कि सुंदरबन विश्व के टाइडल हेलोफाइटिक डाट, तो यहाँ पे क्या होगा कि जंगली झाड़ियों जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है, या पेपेरिस जंगल का सबसे बड़ा ब्लॉक है, या सी मैंग्रोव, या डी मार्स। तो आप अपने राइट आंसर कीजिए। आप अपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी मैंग्रोव होगा। मैंग्रोव जो सुंदरबन विश्व के टाइडल हेलोफाइटिक मैंग्रोव जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। यहाँ पे बात करें भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में, किस राज्य में? भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित सुंदरबन ज्वारीय लवणीय मैंग्रोव जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान दीजिएगा, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित सुंदरबन ज्वारीय लवणीय मैंग्रोव जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। इसके अंतर्गत बांग्लादेश का दक्षिणी भाग भी शामिल है। मतलब भारत का है ही तो, लेकिन इसमें के साथ साथ बांग्लादेश का दक्षिणी भाग भी शामिल है। ठीक है, सुंदरबन लगभग 140,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विस्तृत है। ध्यान दीजिएगा कि सुंदरबन लगभग 140,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विस्तृत है। यह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगले पार्ट, अब ज्योग्राफी का अगला पार्ट हम अगले दिन लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल पे जाएं और वहाँ पे सारे साइंस के भी वीडियोज़ पड़े हुए हैं, उस वीडियोज़ को देखें। और हाँ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यार क्या होता है कि आपको एक ही सब्सक्राइब करना है यार, प्लीज़ कर दिया करो। इतना मेहनत करते हैं यार, आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, अच्छी नॉलेज की चीज़ें लेकर आते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए और शेयर भी कीजिए। और अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक भी करिए। ठीक है, तो ओके, बस आज के लिए इतना ही।